गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपका चैप्टर 7 है शब्द रूपाणी। अब देखो शब्द रूपाणी किसे कहते हैं। अब देखो संस्कृत व्याकरण में शब्द 3 प्रकार के होते हैं, नाम, धातु और अव्यय। नाम के भी 3 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं कि सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर आता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब है तीसरा विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं कि जिस शब्द से संज्ञा पद की अथवा सर्वनाम पद की विशेषता प्रकट होती है वह शब्द विशेषण कहलाता है। अब है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं कि जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है वह विशेष्य होता है। अब है विशेषण। शब्द लिंग, वचन और विभक्ति वही होती है जो लिंग, वचन और विभक्ति विशेष्य की होती है। संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे संस्कृत में लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में जो पुल्लिंग जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग का है ये जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसकलिंग जो निर्जीव वस्तु का बोध कराता है उसे नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। अब अजंत किसे कहते हैं कि जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है वह अजंत कहलाते हैं, उन्हें स्वरांत भी कहते हैं, जैसे राम, कवि, गुरु, वधु, गऊ और आदि। इनमें क्रम से अ, ई, उ और बड़ा ऊ तथा ओ स्वर अंत में हैं, अतः ये अजंत हैं। अजंत शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं, अजंत पुल्लिंग शब्द, अजंत स्त्रीलिंग शब्द और अजंत नपुंसकलिंग शब्द। अब अजंत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं कि स्वर से अंत होने वाले शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हों उसे अजंत पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे पुत्र, हरि, भानु, पितृ, गुरु, देव, छात्र, बालक, जनक, नर, अज, गज आदि। अब है अजंत स्त्रीलिंग। स्वर से अंत होने वाले शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे अजंत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब अजंत का मीन्स होता है कि जो बाद वाले शब्द में क्या हो अ की। अब स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में तो क्या होगा, अ की मात्रा निकलेगी और स्त्रीलिंग में क्या होगा, आ की मात्रा निकलेगी, वो अजंत स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। अजंत नपुंसकलिंग शब्द, नपुंसकलिंग का बोध कराने वाले अस्वरांत शब्द अजंत नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे वन, जल, वधु, वारी, वस्तु, दधि, पत्र, फल, पुष्प, चक्र आदि। ये सारे शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है। अब है हलंत। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो वह हलंत कहलाते हैं, उन्हें व्यंजनांत भी कहते हैं, जैसे राजन। राजन में क्या और नय के नीचे हलंत लग रहा है, तो स्वर नहीं है, मारुत, वाणिज्य और आदि। अब इनमें क्रमशः न, त और ज व्यंजन अंत में है और अतः ये हलंत है। हलंत शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग। अब देखो शब्द रूप में कैसे पहचानेंगे हम कि जो अजंत पुल्लिंग शब्द होते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द इसमें होता है, अकारांत पुल्लिंग, ठीक है, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग। तो अकारांत पुल्लिंग में क्या होता है कि अकारांत पुल्लिंग में लास्ट वाले शब्द में हम किस में देखते हैं, बाद वाले। जैसे राम शब्द है तो राम में बाद वाला शब्द है म, तो मैं के बाद वाले शब्द में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है, तो वो सारे क्या होंगे, अकारांत पुल्लिंग होंगे, ठीक है। और दूसरा है आकारांत स्त्रीलिंग, तो उसमें क्या देखेंगे, जैसे रमा, तो रमा में माँ में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो उसमें क्या आ जाएगा, आकारांत स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग में भी अ की मात्रा होती है कि लास्ट वाले वर्ड में क्या होनी चाहिए, अ की मात्रा। मगर जब हम शब्द बनाते हैं तो इसमें क्या होता है नपुंसकलिंग में कि प्रथमा और द्वितीय सेम विभक्ति होती है और तृतीय से लेकर सप्तमी तक किसकी जैसे बनते हैं, पुल्लिंग के जैसे बनते हैं नपुंसकलिंग के शब्द रूप। जैसे इसमें फलम, फले, फलानी। अब देखो इसमें
ये दे रखे हैं आपके आकारांत पुल्लिंग। देखो विभक्ति में बालकः, एक बालक बालकौ, दो बालक बालकः, अनेक बालक। द्वितीय में बालकम बालकौ, बालक को, बालकौ मीन्स दो बालक को, बालकान मीन्स अनेक बालकों को। तृतीय विभक्ति में बालकेन मीन्स बालक से, बालकाभ्याम मीन्स दो बालक से, बालके मीन्स अनेक बालकों से। चतुर्थी विभक्ति में है बालकै मीन्स बालक के लिए, बालकाभ्याम मीन्स दो बालक के लिए, बालकेभ्य मीन्स अनेक बालकों के लिए। बालकद मीन्स बालक से, बालकाभ्याम मीन्स दो बालक से, बालकेभ्य मीन्स अनेक बालकों से। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य का है बालक काके की, बालक्यों मीन्स दो बालक काके की, बालकान मीन्स अनेक बालकों काके की। सप्तमी में है बालके, बालक में पर, बालक्यों मीन्स दो बालक में या पर, बालकेसु मीन्स अनेक बालकों में पर। संबोधन में होता है हे बालक, हे बालको, हे बालका। हे बालक मीन्स हे बालक, हे बालको मीन्स हे दो बालक, हे बालका मीन्स हे अनेक बालक। अब इसमें समान रूप से कैसे बनेंगे? पुत्र है बाल, नृप, अश्व, गज, वृक्ष, खग, अंश, पिक, शुक, पक, बक, कपोत आदि के रूप इस प्रकार से बनेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जब वाक्य बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, तो वो किसके अनुसार हो जाता है? कारक के चिन्हों के अनुसार। जब उसका हिंदी मीनिंग करते हैं तो उसमें कारक के चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने अभी शब्द रूप देखे थे, तो इसमें कारक के चिन्ह है बालक्यों मीन्स बालक में या बालक दो बालकों पर, बालकेशु मीन्स अनेक बालकों में, अनेक बालकों पर। तो इस प्रकार से किया जाता है। थैंक यू।